हम लोग इस यूट्यूब चैनल और जूम स्वागत में आप सभी का स्वागत करते हैं, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी में जेआरएफ की तैयारी करते हैं। और हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे जो हम लोग का सब्जेक्ट वो एजुकेशन है, जिसमें हम लोग यूनिट 10 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, यूनिट 10 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पैराग्राफ में से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पर आपका चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने सीटी के बारे में पढ़ लिया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे उसके टॉपिक को। ठीक है, उसी के आगे हम लोग उसके टॉपिक को देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आपको आपके एग्जाम में जो संभावित प्रश्न भी होते हैं उससे संबंधित हम लोग भी बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे कि जितनी भी चीजें पॉलिसी और इसकी बात करें कि फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आ रही है। फिजिकल इसके डिसेबिलिटीज के बारे में फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे में बात करें, शारीरिक विकलांगताओं के विशेषताओं के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। शारीरिक विकलांगता होती तो है, उसके संबंध में लोगों ने चीजों को पढ़ी हुई है। इसमें सबसे पहले इसमें पैरालिसिस आता है, शारीरिक विकलांगता फिजिकल डिसेबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है? पैरालिसिस। ठीक, पैरालिसिस आता है। पैरालिसिस को हम क्या बोलते हैं? पक्षाघात। ठीक, दूसरा और क्या है आपका? और उसमें आपकी बढ़ने की मांसपेशियां कौन लोगों ने अल्टर्न मसल टोन पर हम लोगों ने एक स्थिर चाल मतलब एंड अनस्टेडी गेट होता है। मतलब तुम लाके शारीरिक विकलांगताओं में की जो विशेषताएं होती है उससे हम जान सकते हैं कि जब कभी किसी भी व्यक्ति को चलने में, दौड़ने में या उठने बैठने में इन सब चीजों में जितनी समस्याएं होती हैं उससे संबंधित जितनी भी चीजें, ये फिजिकल डिसेबिलिटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक, इसमें भौतिक अब इसमें उनको क्या हेल्प दे सकते हैं? जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी जिनके पास होती है, उनको किस प्रकार उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं? जैसे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? भवन का निर्माण, ऐसे भवनों का निर्माण करना है हमें जो उनकी हेल्प करे। दूसरा है पानी की सुविधा। पानी की सुविधा कैसे करनी है? पानी जो है उनकी पहुंच तक बढ़ सके। जैसे बच्चे वहां पर अगर खड़े होकर नहीं पी पाते हैं तो उनको थोड़ा सा नीचे की ओर लगाना चाहिए, ज्यादा दबाने दबाने में एक बटन से पानी आना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं। ठीक, फिर क्या जाता है जैसे और भी लड़की, और इसमें स्कूल्स में क्या होता है, लड़के और लड़कियों के लिए, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए टॉयलेट अलग होने चाहिए। ठीक है ना? वो फिर उसके क्लासरूम की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा वहां अपने आप को एडजस्टमेंट कर सके। वहां पर उसका कैसे, जैसे कि आप देखो एक रूम हो, वहां पर भरपूर रोशनी होनी चाहिए। बिजली के कनेक्शन ऐसे होने चाहिए जहां पर फाल्टी या कोई भी घटना घटने की कंडीशन ना हो। अब बच्चे जैसे आते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं या फिजिकल डिसेबिलिटी जिनके पास होती है, उनको जो सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, उनके लिए क्या रैंप की और व्यवस्था करनी चाहिए। तो तमाम ऐसी चीजें, खेलकूद का मैदान है, खेलकूद के मैदानों को भी बनाना चाहिए। ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो तुम खेल, ऐसा नहीं, सबको खेलने की सुविधा दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण उनको कंप्यूटर की सुविधा जरूर उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर है? बताइए। हेलो, क्लियर है ना? नेहा, क्लियर है ना? ओके, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी की बात जो लोगों ने करी है, काफी चीजों को हम लोग डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, जो नहीं डिस्कस किया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, टाइप्स के बारे में देखेंगे।
इसके कहते हैं शारीरिक अक्षमताओं के प्रकार जो है सबसे पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। लिखिएगा ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसको क्या बोलते हो? तंत्रिका, इसमें क्या होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हम इस सब के बारे में बताएंगे। नंबर 1 ये हो गया। ठीक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता क्या है? इसमें होता है न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? न्यूरोलॉजिकल, लिखिएगा मेरे साथ लिखते जाइएगा। इसमें क्या होता है? लिखिए न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन। ठीक, ये होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको तंत्रिका संबंधी खराबी जिसमें होती है। तंत्रिका, ये तंत्रिका संबंधी खराबी उससे संबंधित होता है ये पूरा का पूरा। ठीक, फिर क्या आता है? मल्टी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। लिखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अंदर क्या होता है? इसको जीर्ण गठिया भी बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में जीर्ण गठिया बोलते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? मसल्स ये मस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? ठीक, मस्कुलर डिसऑर्डर होता है इसके अंदर। ठीक है, मस्कुलर डिसऑर्डर मतलब कि जोड़ों का जो सूजन होता है, मतलब इसमें मांसपेशी दुर्विकार होता है। ठीक है, जीर्ण गठिया इसको बोलते हैं, जीर्ण गठिया नहीं बोलते हैं, नीचे आता इसको बोलते हैं मांसपेशी दुर्विकार। गलत हो गया वहां पे। मांसपेशी दुर्विकार। ठीक, मांसपेशी दुर्विकार मतलब मांसपेशियों में जो प्रॉब्लम होती है वो मतलब इसके अंदर मस्कुलर डिसऑर्डर आता है, मतलब पेशी विकार आता है। क्या आता है? पेशी विकार आता है। डिसऑर्डर या विकार का मतलब होता है कमी आना। मांसपेशियों में जो कमी आती है उससे संबंधित है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद क्रोनिक आर्थराइटिस होता है आपका। तीसरा इधर दिख रहा है, इतने फिर इसके बाद हम देखेंगे आप लोग क्रोनिकल आर्थराइटिस। क्रोनिक आर्थराइटिस, क्रोनिक आर्थराइटिस। ठीक, क्रोनिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस ये क्रोनिक आर्थराइटिस इसको बोलते हैं जीर्ण गठिया। गठिया की जिनको बीमारी होती जिसमें जोड़ों में प्रॉब्लम होगी, क्या बोलेंगे? inflammation of the joint। ठीक है,
इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, जोड़ों का सूजन, क्या बोलेंगे, जोड़ों का सूजन। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। अब और करेंगे लोग आगे, फिर इसका याद आएगा आपका, आता है सेरेब्रल पल्सी, आता है क्या, आता है सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी की हम बात करेंगे। सेरेब्रल पल्सी में क्या होता है, इसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, लिखेंगे मेरे साथ, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। ठीक, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का मतलब होता है तंत्रिका संबंधी स्थिति, ठीक है, तंत्रिका संबंधी स्थिति। तंत्रिका संबंधी स्थिति, ठीक, याद रखना है, यहाँ पर स्थिति की बात करता है, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक तंत्रिका संबंधी खराबी की बात करता है। यहाँ पे कंडीशन बताता है, यहाँ पे ये आपकी ऊपर इसमें खराबी या कोई जो भी कमी होती है उसके बारे में बताता है। क्लियर, ये पॉइंट को नोट करना है यहाँ पे, क्लियर। और सेरेब्रल पल्सी को हम लोगों ने क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क पक्षाघात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क पक्षाघात। हेलो नेहा, समझ में आ रहा है, कोई चीज छूट तो नहीं रही? ओके ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आता है स्पाइना बिफिडा आता है, क्या आता है, स्पाइना बिफिडा। स्पाइना स्पाइना बिफिडा आता है, जिसको स्पाइनल हिंदी में भी इसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें होता है कॉग्निटल, ठीक है, कॉग्निटल मेलफॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, हिंदी का रीढ़ की हड्डी की संज्ञानात्मक विकृति, कॉग्निटल, ठीक है, एन आई है, कॉग्निटल malformation, cognitive malformational malformational of the spinal cord। हम ये बताएंगे क्या होता है, अभी बताएंगे, अभी इसको लिखो। इसमें इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी की संज्ञानात्मक विकृति, रीढ़ की हड्डी की संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकृति, विकृति, ठीक है। फिर आता है इसका आता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में बात करेंगे।
ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड की बात हम करते हैं, ये होता है रीढ़ की हड्डी में चोट जो लगती है उससे संबंधित है। लिखेंगे रीढ़ की, सॉरी रीढ़ की हड्डी में चोट, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में जो चोट होता है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जबकि स्पाइनल इंजरी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी की संज्ञानात्मक विकृति होती है ना। ठीक, ये हो गया। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा। लिखेंगे फिर क्या हिंदी में बताइए। न्यूरोलॉजिकल, ठीक, लिखिए न्यूरोलॉजिकल डैमेज neurological damage resulting neurological damage resulting, ठीक है, resulting from trauma। ट्रॉमा, ट्रॉमा होता है। इनको हिंदी क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आघात से उत्पन्न तंत्रिका संबंधी क्षति, आघात के चोट से, आघात से उत्पन्न, आघात से उत्पन्न तंत्रिका संबंधी संबंधी, तंत्रिका संबंधी क्या होती है, क्षति। ठीक, ये होता है आपका, इसलिए अब दो और बच्चे उसको भी हम लिख देते हैं। फिब्रोमाइल्जिया एक है आपका, क्या है फिब्रोमाइल्जिया, फिब्रोमाइल्जिया, ये फिब्रोमाइल्जिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तंतुशूल, हिंदी में बोलते हैं तंतुशूल। तंतुशूल बोलते हैं हिंदी में, तंतुशूल। ठीक, इसमें होता क्या है, इसमें होता है क्या होता है, फिब्रोमियाल्जिया। ठीक, फिब्रोमियाल्जिया क्या होता है, इसमें होता है क्रोनिक पेन कंडीशन, ठीक है ना, क्या होता है, क्रोनिक पेन कंडीशन होता है इसमें। क्रोनिक पेन कंडीशन मतलब कि पुरानी दर्द की स्थिति, पुरानी दर्द की स्थिति। ठीक है, एक और बचा है क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, ठीक है, एक और बचा है, उसको इस तरफ लिख देते हैं ना, इस तरफ लिखते हैं, चलिए
एक और बच्चा उसको लिखना है, आ जाएगा है ना। चलो एक और बच्चा उसको लिखना, लिखते क्या यहाँ पे लिख देंगे ना, यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे क्रोनिक 8 की बात करिए, ठीक। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा चलो वन बाय वन इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या है कंडीशन इसकी ना, इस पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें अब आप वन बाय वन लिखेंगे कि इसमें सबसे पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले नंबर पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है आपका बताओ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में उधर तंत्रिका संबंधी खराबी जो होती है, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन होता है। अगर न्यूरोलॉजी एग्जाम में कैसे आएगा ये हमको जो टाइप पढ़ने हैं, टाइप के पढ़ना है, हमको ये देखना है कि एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा और हमें कैसे ध्यान रखना है। न्यूरो के साथ डिटेरियोरेशन अगर आएगा तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाएगा, फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आएगा तो सेरेब्रल पल्सी हो जाएगा। फिर न्यूरोलॉजिकल हमने लिखा है, न्यूरोलॉजिकल ये मतलब न्यूरोलॉजिकल को आप क्या करोगे एक जगह लिखोगे। देखो जैसे डिटेरियोरेशन न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, सेरेब्रल पल्सी है, फिर आता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज। जब कभी न्यूरोलॉजिकल डैमेज की बात करेगा तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगी आपकी। क्लियर, यही तीन जगह आपको ये देखने को मिलता है आपको, ठीक। यही तीन जगह आपको कौन सा है, जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वेरिएशन आएगा तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाएगा। जब न्यूरोलॉजिकल जो है कंडीशन की बात करेंगे तो सीपी आपका हो जाएगा, सेरेब्रल पल्सी हो जाएगा। वहीं पर न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो भी क्षति हमारे होती है उससे संबंधित हमारे उठने बैठने या नींद के जीवन कहते आघात से उत्पन्न तंत्रिका संबंधी क्षति, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इतने तीन पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने को, जब कभी न्यूरो से संबंधित आएंगे न्यूरो से तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला, जब कंडीशन की स्थिति होगी तो इस स्थिति में आप आ जाएंगे सीपी में जाएंगे। डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन का मतलब होता है जब कोई खराबी की बात करेंगे, तंत्रिका संबंधी कोई खराबी बात करेंगे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जाएगा। लेकिन वहीं पर न्यूरोलॉजिकल डैमेज मतलब तंत्रिका में जो भी आघात पहुंचेगा, जो भी कमी आएगी, चोट जो लगेगी उससे संबंधित जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। ये तीन पॉइंट हमको याद रखने हैं। फिर आता है मांसपेशी दुर्विकार, मस्कुलर मस्कुलर डिसऑर्डर, मतलब पेशी विकार अगर आएगा तो मस्कुलर डिसऑर्डर डिस्ट्रोफिया में भी जाएगा आपका। इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफिया या मल्टीपल डिस्ट्रोफिया होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफिया होता है, एक मल्टीपल डिस्ट्रोफी भी होती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी ये मसल्स विकार होता है। इसी के अंदर मल्टीपल डिस्ट्रोफी भी होती है। मल्टीपल डिस्ट्रोफी में क्या होता है, वीकनेस ऑफ मसल्स, ना लिख लीजिएगा। मल्टीपल डिसऑर्डर में इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मल्टीपल डिस्ट्रॉफी भी होता है। मल्टीपल डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, वीकनेस ऑफ मसल। यहाँ पर भी मसल से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इसी में आएगी आपकी। ठीक, अगर कहीं पर लिख जाए नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के संबंधित कौन होगा, इसी में आ देखिए नर्वस सिस्टम की यही संबंध है। ठीक, ये पॉइंट लिख लो कहीं पर भी क्या आ जाएगा, नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम से संबंधित जब कभी आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा। लेकिन इसमें और भी चीजें अगर आप पूछेंगे एमएस तो इलेक्ट्रिक, इसमें क्या होता है तंत्रिका संबंधी जो खराबी होती है, जैसे मान लो किसी एक तंत्रिका संबंधी खराबी में क्या होता है, किसी एक जगह में उस मांसपेशियों का काम करना बंद हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल लो। इसमें लिखेंगे, इसी को मैं लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल लो। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर नो हो जाएगा।
ये शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं कि कैसे आप ध्यान रखना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को क्या होता है, तंत्र संबंधी जो खराबी होती है वहां पे हम लोग की खून की दौरान जो है बंद हो जाती है। वहां पर अगर आपको करंट, जैसे करंट कहाँ लगता है, जहां पर आपका खून होगा वहां पर आपको करंट लगे, लेकिन वहां पर एक बॉडी ऐसी है जहां पर कोई भी रक्त का संचार नहीं होता, कोई भी पेशी जो है काम नहीं करती, तो वो आ जाता। तो ये इतनी चीजें क्लियर हुई, एक दो तीन की चीजें अपने बात करें। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइनल बिफिडा के बारे में। स्पाइनल बिफिडा क्या होता है? स्पाइनल बिफिडा जो होता है, इसमें इसमें जो है ये है कॉग्निटिव मैलफॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि स्पाइनल बिफिडा किससे संबंधित है? स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है। जब स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो है स्पाइनल बिफिडा में पैरालिसिस की शिकायत मिलती है। याद रखिए एग्जाम में पूछ लेगा पैरालिसिस से मैचिंग करने को, तो पैरालिसिस इसी में आएगा। ये एग्जाम में आए हुए की पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें मस्कुलर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बताया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल लो हो जाएगा आपका। ठीक वहीं पर स्पाइनल स्पाइनल कीड़ा में क्या हो जाएगा, स्पाइनल कीड़ा स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज के बारे में बात करता है। जब न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगी, जब न्यूरोलॉजिकल मतलब तंत्र का जो हमारे नसें हैं, नसें काम करना बंद कर देंगी। मान लो एक तरफ का नस काम करना है, पैर का नस जो काम करना बंद कर देंगे, तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड सर्कुलेट नहीं कर। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, वो तो एक हाथ एकदम ऐसे ही हो जाएगा, जैसे रहना चाहिए वैसे ही हो जाएगा, उसमें कोई आप मूवमेंट कर नहीं सकते, हिला सकते, उसको बोलते हैं पैरालिसिस। तो पैरालिसिस की शिकायत स्पाइनल स्पाइनल बिफिडा में आता है। ठीक है, पैरालिसिस किसमें आता है? स्पाइनल बिफिडा में आता है। स्पाइनल बिफिडा में आता है। क्लियर है? फिर अब आता है, अब इसके बाद आपका क्या आता है? अब इसके बाद इसकी हम बात करेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसको बात हो गई। ये क्रोनिक अर्थराइटिस की बात करेंगे। क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी, ठीक है ना, पुरानी। अर्थराइटिस का मतलब क्या है कि मैलफॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट। मैलफॉर्मेशन मतलब सूजन, जोड़ों में जो सूजन होती है, जोड़ों से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, वो आपका इंपॉर्टेंट रोल करता है आपका। क्लियर? क्लियर ना यहाँ पर? तो देखिए हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया आपका, ये सीपी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, स्पाइनल फ्लूइड डिस्कस कर लिया। हाँ हेलो, आवाज आ रही? यस सर, आ रही। तो यहाँ पर ये कि हम लोगों ने ये 3 4 5 चीजें, अब ये इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इससे संबंधित, रीढ़ की हड्डी में चोट लगता है तब, तंतुशूल में पुराने दर्द की स्थिति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये 7 हो गई और इसके 8वां है। 8वें में क्या है, वो ये यहाँ पे ये दर्द की स्थिति को बता रहा है, यहाँ ये थकान की स्थिति को बता रहा है। तो इसमें एग्जाम में आएगा कैसे, क्रोनिक पेन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रोनिक फैटिग्यू है। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपका, फैटिग्यू थकान की, यहाँ पे पेन की। बस यही दो में डिफरेंस करना है, बाकी और कुछ में डिफरेंस नहीं करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हो गई सर। ओके ओके, इसको आप साफ करते ना। चलिए आगे देखते हैं क्या टॉपिक है आपका। इतनी चीजें मल्टीपल स्क्लेरोसिस सबकी सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। कोई दिक्कत हो तो बताएं।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अब हम लोग बात करेंगे इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हमने डिस्कस नहीं किया है, उसको भी हम लोग यहाँ पर बता दें। मेरी आवाज आ रही है नेहा? जी सर आ रही है। ओके, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है? ये एक तरीके का मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की एक संभावित अक्षम करने वाली बीमारी है। मतलब माइंड से हमारा जो जितनी भी नसें हैं दिमाग से ही जुड़ी हुई है, दिमाग से जुड़ी होने के साथ साथ और रीढ़ की हड्डी, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है, इनको जो है लिखेंगे आप क्या? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। ठीक, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं लोग, ठीक है, जिसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय, इसको हम ग्राफ के थ्रू भी आपको बताएंगे अभी। इसमें क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक संभावित जो हम लोगों में जो डैमेज की कंडीशन होती है, जो इससे संबंधित बीमारी होती है, इसके अंदर आती है। इसमें सुरक्षात्मक, मतलब इसमें माइलिन क्या होता है? इसमें जो है माइलिन एक शब्द होता है, माइलिन पर हमला होता है, याद रखिएगा। इसमें जो डैमेज होता है, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो माइलिन होता है। ठीक, माइलिन पर ही जब इस पर प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है? जब इस पर कोई भी दिक्कत आती है, तभी जो है पूरी की पूरी चीजें दिक्कत करती, पूरा सर घूम जाता है शरीर की हड्डी। जब नसें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम होती है रीढ़ की हड्डी में, तो वो इसमें कहते हैं कि यह जो है प्रणाली सुरक्षात्मक माइलिन पर हमला करती है, जो तंत्रिका तंतुओं को कवर करती है। अब तंत्रिका तंतुओं को कवर करती है, इसको हम ग्राफ के थ्रू आपको बताना चाहेंगे। नेहा? जी सर दिख रहा है। देखो पूरा, देखो आप पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना पूरा। इसमें यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका, और ये आपका लेजर है, पूरी रीढ़ की हड्डी से ये जुड़ा हुआ है। अब इसे माइलिन होता है, ये देखिए, ये माइलिन होता है आपका। ठीक, माइलिन है, और ये आपका नर्व फाइबर है आपका। मतलब रीढ़ की हड्डी हमारी जो होती पूरे इस आकार की होती है, इस पर माइलिन की परत चढ़ी हुई होती है। ठीक, ये नॉर्मल माइलिन है। लेकिन जब इस पर जो है ये क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। जब इसकी वजह से माइलिन पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उससे क्या होता है? यहाँ पर पूरी की पूरी ये जो परत है ऊपर, जो उसके ऊपर जो पपड़ी बनी है, जो भी ये चढ़ा हुआ है, वो उस पर जो है अटैक होता है। किसके द्वारा अटैक होता है? मतलब पूरे नर्वस अटैक बाई MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के थ्रू जो है इस पर अटैक होता है, तो ये पूरी टूट जाती है। तब हो जाके हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे देखिए, नमनेस, स्टिंग, पेन, लो, जब कभी यहाँ की पूरी की पूरी समस्या रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी जुड़ी हुई, किससे? माइंड से जुड़ी है। जब यहाँ संबंधित जितनी समस्याएं आती है, तो आगे आकर ये बढ़ जाती है। अब इसमें दिखा सकते हैं कि इससे क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल जितनी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा कैसे हो सकता है, रीढ़ के ऐसे पीठ की उसके ऐसे बना हो सकता है, ये पूरा का पूरा पीछे दिखाई दे सकता है, उससे संबंधित ये प्रॉब्लम होती है। ठीक, ये बच्चा ऐसे हो सकता है। इस तरीके से पूरा का पूरा ये ग्राफ के थ्रू आपको ये देखिए, क्लोज स्पाइना बिफिडा, क्लोज स्पाइना बिफिडा में ऐसा होता है। ठीक, ओपन स्पाइनल बिफिडा क्लोज पे अंदर की ओर होता है, उसके जहाँ पर है, यहाँ पर देखिए रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, और ओपन में बाहर की ओर देखो उसके पीठ के ऊपर बना होता है। क्रोनिस्टिक में पीठ के ऊपर पीछे की तरफ पूरा का पूरा है यहाँ पे। ठीक, ये क्या है? क्लियर है इन पॉइंट? बताइए। चलो, तो इतनी चीजें थी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली, पूरी चीजें।
यहाँ पर कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के थ्रू आपने देखा कि यहाँ पर जो है माइंड पर, आपके मस्तिष्क पर और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच जो कम्युनिकेशन जो होता है, जो उन दोनों में संबंध होता है, उन संबंधों को इन समस्याओं के कारण झेलना पड़ता है। अब आपको समझ में आया होगा कि रीढ़ की हड्डी में जो भी परत चढ़ी होती है, जो भी उसके चारों तरफ अगर वो डैमेज होता है कहीं ना कहीं, तो फिर पूरी बॉडी जो है दिक्कत कर जाती है। इसी में स्पाइना बिफिडा में भी हम लोगों ने देखा, स्पाइना बिफिडा एक ऐसी स्थिति होती है जो रीढ़ को प्रभावित करती है, ठीक है। यह आमतौर पे जन्म के समय मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, बेबी जन्म लेता है, उसी समय स्पाइना बिफिडा के लक्षण दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। ये जो है एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। क्या बोलते हैं, लिख लीजिएगा, न्यूरल आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किससे संबंधित है, लिख लीजिएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो किससे संबंधित है, तो स्पाइना बिफिडा से संबंधित है, ठीक है। किससे है, स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा से संबंधित है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी में जो भी प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित ये होता है, और ये जन्म के समय होता है, याद रखिएगा, ये जन्म के समय, जन्म के समय ही पता चल जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा। इसमें कहता है स्पाइना बिफिडा इज ए कंडीशन दैट अफेक्ट द स्पाइना एंड इज यूजुअली apparent at birth. It is a type of neural tube defect, या एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। यहाँ पर क्लियर, इतने पॉइंट यहाँ पर बताइए। यस सर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जैसे बताया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी आप देख लो, उसके बारे में भी आप जान लो, कैसे आप इसको पता करोगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख लीजिएगा, सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखिए, इसमें कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द वेट्रियल लिगमेंट्स। ये पूरी की पूरी देखिए, जब ये हमारी जो है हड्डियां जो है प्रभावित होती हैं, उससे कितनी बीमारी, अगर ऊपर का हिस्सा भी होता है प्रॉब्लम, तो आधा सर छोड़कर पूरी बॉडी चली जाती है। फिर इसका मतलब पूरा सर, अगर ये ऊपर की हड्डी जो है रीढ़ की हड्डी होती है, तो सर प्रभावित है, पूरा ऐसे पूरा आप देख सकते हो कैसे कैसे ये प्रभावित होता है। अगर पूरी हड्डी प्रभावित है तो पूरा शरीर बेकार है आपका। क्या कहता है इसमें कि रीढ़ की हड्डी की चोट जो है, रीढ़ की हड्डी स्नायु बंधन या रीढ़ की हड्डी के डिस्क या रीढ़ की हड्डी को नुकसान के परिणाम स्वरूप हो सकती है। एक दर्दनाक रीढ़ की हड्डी की चोट आपकी रीढ़ को अचानक दर्दनाक आघात से हो सकती है, जो आपके एक या अधिक कशेरुकाओं को, ये जो हड्डियां जो इसको कशेरुका बोलते हैं, कशेरुकाओं को फ्रैक्चर, अव्यवस्थित, कुचलने या संपीड़ित करती है आपकी। क्लियर है इतना। ये ट्रॉमेटिक क्या है, ट्रॉमेटिक ब्लो टू योर स्पाइन दैट फ्रैक्चर डिस्क्लोज। इसी में आपका अगर हम लोग इससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोगों ने इससे पैरेलेगिया हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था इससे पहले, जो इससे संबंधित जो फिजिकल डिसेबिलिटी से संबंधित जो बीमारियां थी, उससे पैराप्लेजिया के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है।
ठीक है, इसको पूरा सही से लिखते हैं। इसको भी मैंने पूरा का पूरा ग्राफ आपको समझा रखा है कल की डेट में ना, इसको कहो तो फिर से दिखा देंगे, इसको ना फिर से हम लोग दिखा सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। इसको समझने ना, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप कहते हैं पैराप्लेजिया लिखिए, पैरा। सर ये मल्टीपल में आता है। क्या कह रही? ये मल्टीपल में ही आता है। नहीं नहीं, ये अलग से है। ये आपका आता है फिजिकल डिसेबिलिटीज के टाइप के जो संबंधित बीमारियां होती हैं, उसमें जो आपकी नर्वस सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे संबंधित है। अभी सीपी से संबंधित कुछ ना कहेंगे, अभी दिखाते हैं। पैराप्लेजिया लिखिए पैसा, पैराप्लेजिया मैंने बता रखा है एक। दूसरा जो मैंने बताया मतलब ये बीमारी है, ये बीमारी है। हाँ हाँ, ये बीमारी है जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज है ये आपका। फिजिकल डिसेबिलिटीज है, उसके टाइप्स यहाँ पे दे रहे हैं लोग, टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज। तो इसमें है क्वाड्रिप्लेजिया, हम लोगों ने बात करी थी जब सीपी हम लोग पढ़े थे, क्वाड्रिप्लेजिया बात की थी। फिर हम लोगों ने बात की थी हेमीप्लेजिया के बारे में बात करी थी। हेमीप्लेजिया के बारे में बात करता हम लोगों ने। हेमीप्लेजिया के साथ साथ और हम लोगों ने किसके बात करी थी, एब्सेंट लिम्ब, एब्सेंट लिम्ब, या इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस लिम्ब फंक्शन। रिड्यूस लिम्ब फंक्शन। और नेक्स्ट आपका है नंबर 5, हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्ट्रॉफी पोलियो। डिस्ट्रॉफी पोलियो, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, पैराप्लेजिया को अधरंगात बोलते हैं, ठीक, अधरंगात बोलते हैं लोग। फिर इसके क्या हुआ, चतुरंगात बोलते हैं। कोई एक हाथ और एक अंग लिखेंगे, एक हाथ और एक पैर, ठीक, ये हो जाएगा। डिप्लेजिया लिखा कहीं पर, डिप्लेजिया लिख दीजिएगा। डिप्लेजिया में 2 पैर और 2 हाथ, ठीक है ना। डिप्लेजिया भी यहाँ पे लिख लीजिएगा कहीं पर। डिप्लेजिया भी, ये भी इसी का प्रकार है। डिप्लेजिया में पैर और हाथ, पैर एवं